हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है इस चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल पे आपको हल करने की सबसे सरल विधि भर नहीं बल्कि ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम के पेपर में किस तरह से और क्या लिख के आना है ताकि आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके। तो चलिए इसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे अपरिमेय का जो मतलब होता है, देखिए अपरिमेय दो शब्दों से मिलके बना है और अ का मतलब होता है नहीं और परिमेय संख्या क्या है। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अ का मतलब तो नहीं होता है और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या जो होती है, ये परिमेय संख्या अंश तथा हर के अनुपात को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका यही फॉर्मूला होती है और इसे P/Q के रूप में हम लोग दिखाते हैं, जहां जो Q है ये Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप P/Q मानिए, चाहे A/B मानिए, चाहे तो X/Y मानिए, चाहे कुछ भी मान लेना है आप मान लीजिए, मम्मी मानिए, पापा मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन आपको इतना याद रखना है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। बस आपको यही चीज याद रखना है। ठीक है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, √3 को, √5 को या किसी भी तरह के अपरिमेय संख्या को जब आपको सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 बात को ध्यान देना होगा। पहला क्या है, अपरिमेय संख्या का यहाँ पे गुण आपको जानना चाहिए। ठीक है, और अपरिमेय संख्या का गुण जानने से पहले आपको परिमेय संख्या का गुण जानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गुण क्या है, जो परिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या किसके रूप में होता है, अंश तथा हर के अनुपात में होता है। ठीक है, और इसे हम P/Q या फिर तो हम इसे A/B के रूप में मानते हैं। आपके किताब में यहाँ पे A/B के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, जो हमारा हर होगा, हर यानी कि यहाँ Q मानिए चाहे तो B माने हैं, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए या फिर तो Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए या हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका यही मतलब है, जो हमारा हर होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान के चलिए, देखिए 2/0 को उदाहरण लेते हैं तो इसका मतलब इंफिनिटी होता है। ठीक है, अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसका तीसरा कंडीशन क्या है, अंश तथा हर, मान के चलिए अंश को A और हर को B माना है। ठीक है, तो ये दोनों पूर्णांक है और A तथा B जो हमने यहाँ P या Q माने चाहे तो A और B माने, ये AB सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, सहअभाज्य क्या होती है, मान के चलिए 2/3 लेते हैं तो ये 3 ना तो 2 को विभाजित करेगी और ना 2 3 को विभाजित करेगी। ठीक है, ये 2 ना तो 3 को विभाजित करती है और ना 3 2 को विभाजित करती है। कहने का मतलब है, मान के चलिए एक अन्य संख्या लेते हैं। देखिए 18 हमने यहाँ पे 9 लिया, यहाँ दो संख्या है, 18/9 दो संख्या है। और एक अन्य संख्या लेंगे, मान के चलिए इसे हम A/B माने, एक अन्य संख्या ले लिए हम इसे 3, इसको हमने C माना। ठीक है, और ये C ये 3 है, ये 9 को भी विभाजित कर रही, 3 तिया 9 और 18 को भी विभाजित कर रही, 3 छक 18। तो इस तरह से ये जो अन्य संख्या है, ये जो C 18 को भी विभाजित किया और 9 को भी विभाजित किया, तो इस संख्या को हम यहाँ सहअभाज्य नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये साथ में इसको भी विभाजित कर रहा है और इसको भी विभाजित कर रहा है साथ में। ठीक है, एक ही संख्या है लेकिन दोनों को विभाजित कर रहा है। और यहाँ सहअभाज्य का मतलब होता है कि न तो ऊपर वाले को भाग करेगा और न ही नीचे वाले को भाग करेगा। ठीक है, तो यहाँ मान के चलिए हमने 2/3 लिया है या फिर 7/5 लेंगे या फिर 9 यहाँ पे 2 लेंगे, तो ना 2 9 को विभाजित करेगा और 2 या फिर 9 2 को विभाजित करेगा। ये सभी के सभी सहअभाज्य संख्या है। देखिए, तो बस यहाँ पे 3 गुण है और इस 3 गुण को आप जान जाइएगा
इस 3 गुण जो है, इस 3 गुणों को आप चेक करिएगा इस √5 में। और अगर इस तीनों गुण को यहाँ देखते हैं √5 में, तो समझ जाइए कि ये एक परिमेय संख्या है। और अगर ये नहीं दिखाई देता है, ये तीनों गुण परिमेय संख्या का है और ये तीनों गुण नहीं दिखाई देता है इस √5 में, तो समझना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है। आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है और हमें मालूम भी है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करके हमें दिखाना है। तब हम क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे उल्टा मान लेंगे। क्यों उल्टा मानेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा तरीका या ऐसा टेक्निक या ऐसा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुए जो कि √5 को या फिर कोई भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करके दिखा दे। इसलिए जस्ट इसका उल्टा मानेंगे। और उल्टा में क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या का उल्टा परिमेय संख्या होता है। तो हम यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं मान के परिमेय संख्या मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ जो √5 है ये परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या है, √5 है। अब इसे हम फिर से लिखना चाहे तो, चूंकि हम क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होता है, जिसे हमने a बटे b के रूप में माना है। तो यहाँ पे a बटे b के रूप में मान लेते हैं, आपकी किताब में यही है, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ लिख दिया। परिमेय संख्या किसके बराबर होता है, a बटे b के रूप में या फिर p बटे q के रूप में। तो हमने a बटे b के रूप में लिखा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं आता है समझ में तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, आपके लिए स्पेशल अलग से वीडियो फिर से लेकर आएंगे। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ a बटे b के रूप में हमने लिखा, इस √5 को यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे इधर भी वर्ग करेंगे। a बटे b का यहाँ होल स्क्वायर करेंगे और इधर क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर कर देंगे। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो कितना मिलता है, यहाँ पे a² बटे b² मिलता है। और इधर हमको जो मिलता है, यहाँ रूट है, रूट लगा देते हैं, यहाँ हमें मिलेगा 5। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा क्या किए हमने, a पर भी यहाँ स्क्वायर है इसका मतलब, और b पर भी यहाँ स्क्वायर है, दोनों में एक साथ स्क्वायर है ना। इसका मतलब क्या है, a पर भी स्क्वायर है b पर भी स्क्वायर है। और इसका मतलब देखिए यहाँ पे समझिए, कोई भी संख्या में रूट सिर्फ रहता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि उस संख्या के घात में 1/2 है, ठीक है। इस संख्या के घात में 1/2 है। मान के चलिए यहाँ √3 है, तो इसका मतलब है कि 3 के घात में 1/2 है। और अगर हम यहाँ 25 का रूट मानते हैं तो 25 के घात में 1/2 है, ठीक है। इसका यही मतलब होता है। अब हम इसे हल करेंगे, इसे हल करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो इसका भी हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब देखिए आप एक चीज पढ़े होंगे, 1/2 गुना 2, तो इसको इस 2 को इस 2 को कैंसिल कर दिए होंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा। सिर्फ ये चीज वही है, ये वाला भाग यही दिखाई दे रहा है ना। यहाँ 1 बचा तो यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, तो यहाँ 5 का घात 1 होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 लिखाएगा। तो इस कंडीशन में हमने इसको यहाँ पे लिखा है। अब इसे पक्षांतरण करेंगे, क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर देखिए पक्षांतरण का नियम क्या है आपको जानना होगा। जब भी हम पक्षांतरण करते हैं तो जो हमारा भाग है, यानी कि जो हमारा हर में है, वो अंश में हो जाता है, और अंश वाला हर में हो जाता है पक्षांतरण करते हैं तो। और जोड़ वाला घटाव में, घटाव वाला जोड़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये अंश में है, इसका मतलब इस तरह से है, अंश में यहाँ 5 है, हर में 1 है, तो ये अंश में है, इधर आएगा तो हर में हो जाएगा, और ये वाला हर है, हर वाला अंश में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान देना है। जब हम इसे पक्षांतरण करेंगे तो क्या करेंगे, a² बटे 5 कर दिए, इसको यहाँ कर दिए और इस वाले को यहाँ कर देंगे, तब इधर b² आ गया। अब b का वैल्यू हमें यहाँ पे b² का वैल्यू यहाँ मिल गया है, ठीक है। b² का यहाँ वैल्यू हमें मिल गया है। चलिए इसी को हम यहाँ पे समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। क्या मान लिए हैं, समीकरण नंबर 1।
यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो पर कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अब आगे क्या है, प्रमेय 1.3 के अनुसार आपके किताब में प्रमेय 1.3 में एक प्रमेय है, वो क्या कहती है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अंश में यहाँ a स्क्वायर है और हर में 5 है। हर में जो भी संख्या होती है वो बांटती है, ठीक है। यहाँ पे 5 बांट रही है, 5 विभाजित कर रही है, बांट रही मतलब विभाजित कर रही है। तो यही प्रमेय को यहाँ पे दिया हुआ है। जो 5 है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब स्क्वायर वाले को जब विभाजित कर रहा है ये 5, तो बिना स्क्वायर वाले ए को भी ये 5 विभाजित करेगा। क्या है, 5 बिना स्क्वायर वाले ए को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब है, मान के चलिए हमने यहाँ पे लिया 9 स्क्वायर, ठीक है, और हर में यहाँ 3 है। तो इस कंडीशन में 3, यहाँ इसको इस तरह से लिखेंगे। अब इस कंडीशन में यहाँ जो 3 है, ये 3 इसको विभाजित करेगा। इसे हम 9 गुना 3 के रूप में लिखेंगे, यहाँ 27 लिखेंगे। उसी तरह से अगर बिना स्क्वायर वाला यहाँ पे लेते हैं 9, तो इसको भी ये 3 विभाजित कर देगा, ठीक है। स्क्वायर वाला को जब विभाजित कर रहा है तो बिना स्क्वायर वाला को भी वह पूर्णांक विभाजित करेगा। यहाँ पे जो प्रमेय 1.3 है, इसका यही मतलब है। प्रमेय 1.3 के अनुसार 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 बिना स्क्वायर वाले ए को भी विभाजित करेगा। समझ में आया यहाँ तक? मान के चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ 18 का स्क्वायर बटे यहाँ पे ले लेते हैं 6, ठीक है। तो इस कंडीशन में 18 गुना यहाँ पे 18 लिख लेते हैं और नीचे 6, तो 6 या 18, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बिना स्क्वायर वाला यहाँ पे 18 लिया, ठीक है, और नीचे 6 लिया, तो इस कंडीशन में भी ये 6 या 18, इसे काट दिया। तो प्रमेय 1.3 में जो कंडीशन है, जो प्रमेय है, उसका यही मतलब है, ठीक है। समझ में आ गया इतना तक? अब आगे क्या करेंगे, इसके अनुसार हम इस समीकरण से क्या लिखेंगे, ए विभाजित कर रहा है किसको, 5 को विभाजित कर रहा है। इस समीकरण नंबर 1 के अनुसार हम यहाँ पे प्रमेय 1.3 को भी अगर ध्यान में रखें तो हम क्या लिखेंगे, जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये 5 बिना स्क्वायर वाले ए को भी विभाजित करेगा। करेगा या नहीं? बिल्कुल करेगा। और जब इसे विभाजित करेगा तो एक अन्य पूर्णांक हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, सी, ठीक है। माना, अब इसके जस्ट ऊपर लिखेंगे, ठीक है। माना सी एक पूर्णांक है, ठीक है, सी एक पूर्णांक है। तब इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो सी है इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है और इसे पक्षांतरण कर देना है। क्या करेंगे आप? पक्षांतरण करेंगे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, a/5 बराबर c है, इसको हमने c को मान लिया है, ठीक है। माना c एक पूर्णांक है, तो a/5 है, इसे पक्षांतरण करेंगे तो ये हर में है और हर वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है, अंश में गुना हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ 5c लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a बराबर 5c लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हमने क्या माना, समीकरण नंबर यहाँ पे 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2 मान लिया है। अब आप इस समीकरण 1 में a का वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का मान रखने पर, मतलब a का मान किस में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। a का मान देखिए यहाँ a स्क्वायर बटे 5 है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, बराबर b स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ a का मान कितना है, a का मान यहाँ 5c है। अब यहाँ a में स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर कर देते हैं, बटे में 5 है, उसके बाद इधर b स्क्वायर है, इसको ही लिखा, इसका यहाँ लिखा, इस 5 को यहाँ लिखा, और a का मान यहाँ 5c है तो a का मान 5c लिखा।
उसके बाद स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। बस इतना सा है यहाँ पे। इसको अगर हम लिखना चाहे तो 5 मतलब 5 पच्चे 25 हो जाएगा। उसके बाद सी का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में 5 है तो इस 5 को यहाँ लिखेंगे बराबर यहाँ बी स्क्वायर है। अब इसे कैंसिल करेंगे, 5 के 5, 5 पचे 25। अब इसे फिर से लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 5c इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे आया, 5 ये सिर्फ बचा ना, तो 5c स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी लगा देते हैं और नीचे में एक है इसको नहीं भी लिखते हैं चलता है। तो यहाँ क्या है, 5c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। यहाँ तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब इसे फिर से आपको पक्षांतरण करना है। देखिए पक्षांतरण करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, जब 5c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है तो इसे हम पक्षांतरण कैसे करेंगे, ये 5 गुना के रूप में है, उधर जाके भाग के रूप में बदल जाएगा। सी स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं। अब बी स्क्वायर को इधर जैसा है वैसे लिख दिए। अब यहाँ भाग के रूप में ये 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम इस तरह से लिखते हैं। अब इस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए बी स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है। किसके अनुसार, प्रमेय 1.3 के अनुसार बी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। तो ये 5 बिना स्क्वायर वाले बी को भी विभाजित करेगा, उसको हमने यहाँ पे लिखा है देखिए। और हम उसे क्या लिखेंगे, आगे उसे क्या लिखेंगे, यहाँ बी है, ये बी 5 से विभाजित है, ये 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बिना स्क्वायर वाले बी को भी विभाजित करेगा। तब हम इसे इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ a बटे b था, जो हमने यहाँ पे गुण पढ़ा था, परिमेय संख्या का जो गुण पढ़ा था वो गुण क्या था, a बटे b है। ये न तो b a को विभाजित करेगा और न ही a b को विभाजित करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो एक अन्य संख्या हमने c माना है और ये c जो 5 है, ये 5 b को भी विभाजित कर रहा है, a को भी विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब है ऊपर वाले को नीचे वाला और नीचे वाला को ऊपर वाला विभाजित नहीं करना चाहिए। ये परिमेय संख्या का गुण होता है, लेकिन ये गुण नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, ये 5 b को भी विभाजित कर रहा है नीचे वाले को और ऊपर वाले a को भी विभाजित कर रहा है। इस कंडीशन में हमें संदेह उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। जो कि यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और विरोधाभास क्या है, देखिए विरोधाभास किसे कह सकते हैं, हम कहते हैं जिसे संदेह या संदेह हो रहा है। आप सीधे सीधे अपनी भाषा में लिख के आइएगा एग्जाम के पेपर में। तो यहाँ जो ये 5 बी को भी विभाजित कर रहा है, ये 5 बी को भी विभाजित कर रहा है और ए को भी विभाजित कर रहा है। जो कि हमने क्या पढ़ा था कि ए बी को और बी ए को विभाजित नहीं करेगा, तो इस तरह से पढ़ा था। जो कि इसके तो उल्टा हो रहा है ना, तो ये परिमेय संख्या का गुण नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ ए तथा बी 5 से विभाजित हो रहा है, जो कि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है या संदेह हो रहा है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है प्रूव या फिर सिद्ध किया, हिंदी में लिख देंगे। और जब आप इतना लिख के एग्जाम के पेपर में आएंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।